सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। अनादिमल अक्षर मूर्ति श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6, सर्वदेशी समझन। यहाँ हम आज बात नंबर 3 को ले रहे हैं। स्वामीनारायण हरि गुणातीतानंद स्वामी बात कहते हैं, बाजरे जैसा अन्न खाकर भी भगवान भजना और अन्य कोई ढोंग करने से कुछ भी सिद्ध होने वाला नहीं है। और रुपया के पीछे पड़े रहेंगे और समय व्यतीत कर दोगे तो मरणोपरांत वो तो यहीं पे ही पड़े रहेंगे। वो कुछ ज़्यादा काम में आने वाले नहीं हैं। हाँ, जितना चाहिए, जितने की ज़रूरत है उतना जमा करके भजन कर लेना। और यदि ज़्यादा होएगा तो वो कहाँ न कहाँ उड़ जाएंगे और जो मूल वासना का नाश करना है वो वैसी की वैसी ही रह जाएगी। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी और एक पहलू को बताना चाहते हैं। उन्होंने बात नंबर 1 में मनुष्य जन्म का जो मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए कि सभी कारण के कारण और सभी अवतारों के अवतारी पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान को समझकर उनका सर्वोत्कृष्ट निश्चय पक्का करना, वो लक्ष्य के बारे में बताया। दूसरी बात में उन्होंने ये कहा कि ऐसे बहुत सारे साधु पड़े हैं जो महंत बनकर बैठ गए हैं, पर ऐसी दिव्य चेतना जो पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुई है, जो सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, उसको भी वो पहचान नहीं सकते हैं गुरु होकर भी। और अज्ञान के अंधकार में खुद भी रहते हैं और अन्यों को भी लपेटते हैं। उस अज्ञान से पार जाना है, उसकी बात कही। और अब जो तीसरी बात है, वो तीसरी बात में वो दिशा निर्देश कर रहे हैं कि जीव जो है वो ढोंग करता है। यदि उसको पता भी चले, उसको स्पष्ट शब्दों में कहा भी जाए कि इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो सर्वोपरि की पहचान करके उनके ऐसे दिव्य प्रकट साधु का समागम कर लेना,
तब भी वो अनंत बहाने बनाते हैं। वो उसके अज्ञान का एक भाग है, जो उसका अज्ञान, उसकी बुद्धि उसके ऊपर हावी हो जाती है, और वो ऐसे दिव्य साधु संतों को भी अपनी व्यावहारिक निष्ठा के बारे में बात करके या तो अपने अज्ञान का प्रदर्शन करके वो उसे टालने की कोशिश करता है, मतलब कि वो ढोंग करता है, मतलब कि को अज्ञान हुआ सामने कौन खड़ा है उसकी पहचान हुए बिना ही वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर देता है। तो उसमें से बाहर निकालने के लिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी एक इशारा दे रहे हैं सर्व सामान्य व्यक्ति को। वो यह इशारा दे रहे हैं कि बाजरे जैसे अन्न को भी खाकर यदि भगवान भजने को मिले तो उसको सर्वोपरि कहा गया है। और यहाँ पे जो जीव वो अन्न को प्राप्त करने के लिए जो अलग अलग माध्यम से वो जो उद्यम करता है, तो वो उद्यम का बहाना सामने रखकर वो समय नहीं है ऐसा कहकर वो अपना ढोढ़ापन जो सामने रखता है उसमें से बाहर निकलने का भी एक इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि आप रुपया के पीछे ही पड़े रहोगे तो वो तो कुछ ज़्यादा काम के होने वाले नहीं हैं, और वो रुपया का मोह ही और मन और बुद्धि का जो सुविधाएं उपलब्ध करने का जो मोह है, उसके वजह से वो आपको समय ज़्यादा नहीं दिलवा पाएगा, और उसके वजह से जो इस जन्म में जो सिद्ध करना है कि निर्वासनिक हो जाना है, और निर्वासनिक होने की बात कह रहे हैं कि जीते जी निर्वासनिक होना है, और उस हिसाब से अपने मन और बुद्धि को हमें चलित करना है, मतलब कि हमें उसके लिए प्रयोजित होना है। उसके वो रहस्य की बात यहाँ पे कर रहे हैं। मनुष्य को कुछ भी नई बात कही जाती है तब वो अपनी जुनी पुरानी जो जिस बेड़ियों से बंधा है, काम वासना है, लोभ है, मोह है, व्यवहारिक ज्ञान है, और अपनी बुद्धि से जिस तरह से वो उसका गुलाम बनकर बैठा है, वो उसी को आगे करता है, और उसी को आगे रख के एक ऐसा जबरदस्त पर्दा या तो एक ऐसा विघ्न स्वयं को ही खुद बनाकर वो उस जो मूल उद्देश्य है उसको सिद्ध करने के लिए वो अपने आप को प्रेरित नहीं करता है। तो उसकी जो कमी है, उस बात की जो उस समझ की जो कमी है, उसको यहाँ पे वो गुणातीतानंद स्वामी विशिष्ट अनुग्रह करके सभी जीवों को वो उद्देशित कर रहे हैं कि आप अपनी बुद्धि के ढापण में आप ज़्यादा उलझ मत जाना, और व्यवहारिक जगत के लिए जो जरूरी है वो रुपया के पीछे आप मोहांत मत जाना, और वो कितनी मर्यादा तलक उसकी आवश्यकता है वो भी उन्होंने बता दिया। पर जो मूल उद्देश्य है, मानवी का जो मूल उद्देश्य है, उस मूल उद्देश्य के बीच में ये सारी चीजें बाधा न बने, उसकी बात यहाँ पे कही है कि यदि वो रुपया यदि जरूरत से ज़्यादा आपने ले भी लिया, कमा भी लिया, तो वो किस तरफ से चला जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, उसका भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी हमेशा चंचल रही है, और वो चंचल लक्ष्मी अपने जाने का जिस तरह से वो आती है उसी तरह से वो जाने का मार्ग भी ढूंढ ही लेती है। और हकीकत में देखा जाए तो जो मूल बात है कि बहुत ही जीव अपनी बुद्धि को बहुत ही होशियार समझता है, और उस होशियारी के चक्कर में वो बहुत कुछ गवा भी देता है। तो ये जो मौका मिला है इस वक्त कि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम अनादि मूल अक्षरमूर्ति गुणातीतानंद स्वामी के साथ और अनंत संत और पार्षदों के साथ यहाँ पे आए हैं, और वो जीव का जो अनंत जन्म जन्मांतर का जो वासना सहित होने के वजह से वो मोक्ष के मार्ग को पकड़ नहीं सकता है, तो उससे मुक्ति के लिए उन्होंने यहाँ पे एक जबरदस्त बात की है, एक बड़ी बात कही दी है। तो यहाँ पे एक कृपा वाक्य ही है कि यदि जो ये वासना जो है, जो जड़ मूल से खत्म करनी है, जो उसको कहते हैं ठूठा मूल के सहित उसको उखाड़ के फेंकना है, उसके बीज के सहित
जिस वासना को उखाड़ के फेंकना है, और उस वासना को उखाड़ के फेंकने के लिए जो संत के प्रति, जो भगवान के प्रति जिस तरह से पूरी श्रद्धा से और एक निश्चय होकर, जो सर्वोत्कृष्ट निश्चय लेकर उनके सामने समर्पित होना है, मन बुद्धि चित्त अहंकार को समर्पित कर देना है, उसमें जो कसर रह जाती है उस कसर से उभरने के लिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ये बात कह रहे हैं। हम थोड़ी गहराई में जाते हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बाजरे जैसा अन्न खाकर भगवान भजने की बात कहते हैं। जब आज 212 साल पहले जब गुणातीतानंद स्वामी पृथ्वी के ऊपर विचरण कर रहे थे और अनंत जीवों को मुक्त करने के लिए अनंत सभा, रात दिन सभा कर रहे थे, और ये रात और दिन वो सतत ऐसी बातें जीवों को स्पष्ट रूप से समझा रहे थे। उस वक्त के ज़माने में बाजरा ही मूल अन्न रहता था जीवन पोषण का, और उसके साथ में सब्जी वगैरह तो दूध वगैरह वो या दूध से बनाई हुई कुछ वानगियाँ वो खा लेते थे। तो यहाँ पे बात है जो जीव को अपने प्राण को बचाने के लिए, प्राण को सन्निष्ठ रखने के लिए और जीवन व्यवहार व्यतीत करने के लिए जितने अन्न की जरूरत है उस अन्न की बात कर रहे हैं कि मिनिमम से मिनिमम अन्न हम खाएं। और उसी प्रकार वो आगे कहते हैं कि व्यवहार जगत का जो सारा जो फेरा चल रहा है उसमें कम से कम जितना रुपया में व्यवहार चल जाता है तो उसमें कम से कम समय देकर अन्न और रुपया ये दोनों को पीछे ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्त जीव व्यतीत कर देता है, तो उसमें कम से कम समय व्यतीत हो और उसका संपूर्ण ध्यान भजन करने में लग जाए, उसके लिए यहाँ पे स्वामी प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ पे भजन कहा है कि जितनी ज़रूरत है उतना रुपया जमा करके हमें भजन कर लेना है। तो ये जो भजन मतलब यहाँ पे स्वामी जी कहना चाहते हैं कि भक्ति कर लेनी है। शास्त्रों में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया है और उसमें 9 प्रकार की भक्ति में है आत्मनिवेदन, सखा भाव, दास भाव, श्रवण, कीर्तन, नाम स्मरण, सेवा, अर्चन और वंदन। ये सारी 9 प्रकार की भक्ति कही है, जिसका वर्णन वचनामृत प्रथम 40 में भी आया हुआ है। उस भक्ति की यहाँ पे बात की गई है कि हमें कम से कम समय को उसमें व्यतीत करके हमें भजन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ज्ञान की और हमें हमारी दृष्टि को उद्दिष्ट रखनी चाहिए, और जो वासना का निर्मूलन का जो बातें हैं, वासना के प्रति जो हमारा चिपकाव है, जो हम उससे बेखबर है, वहाँ से होश पे आने के लिए बात कर रहे हैं कि हमें उसको गौण नहीं करना है। बाकी सब गौण हो जाएगा, बाकी सब जरूरत के हिसाब से उसकी आपूर्ति हो जाएगी। और स्वामीनारायण भगवान ने तो अन्न, वस्त्र और छत की कमी नहीं पड़ेगी, उसका तो वरदान ही दिया है। फिर उसके पीछे इतनी मेहनत और इसका समय व्यतीत क्यों करना? वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जीवों को याद कराना चाहते हैं कि जब जो सर्वोपरि पूर्ण परब्रह्म जो पुरुषोत्तम नारायण हैं, उन्होंने ही ये वरदान दिया है कि मैं अपने शरण में आए हुए किसी भी जीव को अन्न, वस्त्र और छत से मैं रहित नहीं होने दूंगा। फिर हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राधान्यता न देते हुए हम उसकी तरफ लक्ष्य करें कि हमारे जन्म जन्मांतर की जो वासनाएं हैं, जो कारण शरीर के अंदर पड़ी हुई है, और हमारा जो मूल स्वभाव है कि हम इंद्रियां और अंतःकरण की गुलामी में ही अनंत जन्मों से हम अपने आप को रगड़ते रहे हैं, उसमें से बाहर होकर स्वतंत्र होने के लिए, मुक्त अक्षर बनने के लिए जो संग्राम, जो स्वतंत्रता पाने के लिए जो हमें प्रयोजन करना है, उस प्रयोजन से हम पीछे न हट जाए, हमारा लक्ष्य उसी के ऊपर रहे जो गुणातीतानंद स्वामी और परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी हमें इस जन्म में जो कराना चाहते हैं वो हम कर ले,
उस भक्ति की बात की है। यहाँ पे भजन माने वो भक्ति कि जो भक्ति करने के वजह से हम इस मूल सकट जो वासना है, जिसको ठूठा मूल सहित उसका नाश करने की जो बात है, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं, जता रहे हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने बाजरी खाने की ही बात क्यों की है, उसके बारे में थोड़ी स्पष्टता लेते हैं कि उनके समय में बाजरी ही को ही मुख्य अनाज में उसकी गिनती होती थी। लगभग संपूर्ण उत्तर, पश्चिम और दक्षिण भारत में उस अनाज को सभी ग्रहण करते थे। उसकी खेती बहुत बाबतों में ज्वार की खेती को भी मिलती जुलती आती थी। वो खरीफ पाक है और सामान्य रीत से ज्वार की वावणी हो जाती है, उसके बाद में उसको भी बोया जाता था। और ज्वार की जो कापणी होती थी, जो लड़नी होती थी, काटने में आता था। ज्वार की खेती को जब काटने में आता था, उसके पहले भी उसकी कटाई भी हो सकती थी। और उसके खेतर में खातर की भी ज़रूरत नहीं रहती थी और उसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत रहती नहीं है। पहले 3-4 बार खेत को जोतने की ज़रूरत पड़ती है और तत्पश्चात अनुकूलता से उसके बीज को बो दिया जाता था। और एकाध वक्त उसको नींदने का काम की भी ज़रूरत रहती थी और उसको खास करके अच्छी ज़मीन की आवश्यकता नहीं रहती है। और एकदम सामान्य ज़मीन में भी वो उग जाता था और राजपूताना की रेताल ज़मीन में भी वो पुष्कल प्रमाण में होती थी। इस वजह से उसकी खेती आसान थी, कम समय लेती थी, कम उसके पीछे समय देना पड़ता था और इसके वजह से उस बाजरे का रोटला, मतलब बाजरे की बीज का आटा बनाकर उसका रोटला बनाया जाता था और वो बहुत ही बलवर्धक और पुष्टिकारक भी मानने में आते थे। और उस वक्त के लोग उसमें नमक, मिर्च वगैरह डाल के उसकी खिचड़ी भी बना लेते थे और पशुओं के चारे के लिए भी वो बहुत काम में आती थी। और जब तक वैदक के रूप में उसको देखा जाए या तो मेडिसिन के रूप में, एक दवा के रूप में भी वो एक गर्म वृक्ष, अग्निदीपक और पित्त को कोपावनार, भारी कांतिजनक और बलवर्धक और स्त्रियों का काम को बढ़ाने वाली भी मानी जाती है। और उसमें बलवर्धक कारक होने के उपरांत उसके अंदर जो तत्व है, बलवर्धक जो तत्व है कि उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है, फैट भी है, कैलोरी भी है और प्रोबायोटिक मतलब स्पेशल विटामिन भी है और आयन भी है। भरपूर मात्रा में आयन होने की वजह से, ये सारे तत्व होने की वजह से वो बलवर्धक भी था। तो कम समय में उसका जो खेती है वो कर सकने की वजह से आसान था और कौन से भी ज़मीन में उसको बोया जा सकता था। उसके वजह से ही यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने बाजरी खाकर भगवान भजना, ऐसी बात यहाँ पे उसका उल्लेख किया है। समय बचाने के लिए और भजन में उसको व्यतीत करने के लिए गुणातीतानंद स्वामी ने इस बाजरी के अन्न की बात कही है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने जो दृढ़ वासना जो हमारे अंतःकरण में पड़ी है, उसकी निर्मूलन की बात कही है। तो ये वासना क्या है? तो मन में होने वाली जो स्वाभाविक इच्छाएं हैं, जो भावनाएं हैं, जो पूर्व के संस्कारों के वजह से जो दृढ़ हो चुकी हुई ऐसी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, मनोवृत्ति से उभरने वाली जो असर है, वो एक मन की वृत्ति का जो लक्षण है, जो वलन है, जो उसका रुचि है या तो जो उसकी प्रकृति यानी स्वभाव है, मतलब कि जो अभिगम है किसी वस्तु के प्रति, जो हमारा आसक्ति का भाव है, उसकी बात यहाँ पे वासना के रूप में कही है। उसको विषय वासना या काम वृत्ति भी हम कह सकते हैं। और जैनों के हिसाब से उसको कहते हैं कि कर्म की जो छवि हमारे चित्त के ऊपर जो पड़ी है,
और कर्म हो जाने के बाद में जो मन में रहने वाली जो उसकी जो असर है, जो गहरी असर पड़ी है, जो उसकी छाप चित्त के अंदर पड़ चुकी है, उसकी तृष्णा जो उसके अंदर पड़ चुकी है, उसकी एक इम्प्रेशन, उसकी एक छवि जो चित्त ने पकड़ ली है, और वो कर्म करने के पश्चात जो कभी भी उस कामनाओं के वजह से वो उसमें बंध जाता है, उस कर्म में जो बंध जाता है, और जिसके वजह से उसको पुनर्जन्म प्राप्त करना पड़ता है, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसको पुनर्जन्म प्राप्त करना पड़ता है, वो जो वासना जन्म और मरण का चक्कर की एक ऐसी घीट बन जाती है, एक ऐसी श्रृंखला बन जाती है, उस श्रृंखला को, जन्म मरण की उस श्रृंखला से मुक्ति की बात यहाँ पे कर रहे हैं। और उपरांत वेदांत में उसको कहा है कि वो एक अनुभव से उत्पन्न हुई ऐसी स्मृति है, जो ऐसा हेतु है कि आगे पीछे का विचार, सोच विचार किए बिना ही एकाही की चित्तवृत्ति के ऊपर उभरने आने वाली क्रोधादिक जैसी कुछ वृत्तियां हैं, और चित्त में रहा हुआ एक प्रकार का संस्कार है जो जन्म जन्मांतर एक शरीर से दूसरे शरीर में वो चलते ही रहता है, बहते ही रहता है, और जितनी गहरी वासना है, जितनी गहरी कर्म की इम्प्रेशन है, जितना गहरा उसकी आसक्ति है, उतना ही पुष्ट उसका बीज बनता है, और वो बीज जब तक उसका निर्मूलन नहीं होता है तब तक जीव वो जन्म मरण के चक्कर में फंसते ही रहता है। उससे आज़ादी की बात करते हैं, और उसको एक रूप से उसको अज्ञान भी कहा है। वो अज्ञान से जो चिपका है, और वो अज्ञान के वजह से उपजी हुई चित्त में जो उसके बीज है, कर्म के जो बीज है, उसको जलाने की, उसको खत्म करने की बात यहाँ पे वो गुणातीतानंद स्वामी उजागर कर रहे हैं कि मूल लक्ष्य हमें उसका नाश करना है, वो है। और वो सिर्फ संत समागम से होएगा। जीव की खुद की वो इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने स्वयं के बल से उसके मूल को, उसके मूल वासनाओं को, मूल ठूठा को वो उसका नाश कर सके, पर वो ऐसे गुणातीत संत के समागम से, उनकी सेवा से ही उसका नाश हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे वो जीव को हिदायत दे रहे हैं कि बाजरी जैसा अन्न खाके भी कम से कम समय लगे, ऐसा उद्यम करके ही जो मूल लक्ष्य है, जो हमारी जो संपूर्ण जो मूल ठूठा सहित जो वासनाएं हैं, जो वासनाओं के बीज है, और उसका जो भंडार है कारण शरीर के अंदर, अनंतानु अनंत जन्म के, अब्जानु अब्ज, खरबानु खरब जन्मों हम ले चुके हैं, अनंत शरीर को हम धारण कर चुके हैं, और हर एक जन्म के कुछ ऐसी जो वासनाओं के बीज है वो हमारे अंतःकरण में पड़े हैं, उसको जलाने की, उससे मुक्ति पाने की बात यहाँ पे की है। और उसी को ही उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया है कि हम शुरुआत में ही ये समझ ले कि हमारी समझन ही यदि पक्की होगी कि हम क्यों इस संत के सामने आए हुए हैं, उसका लक्ष्य क्या है, और संत क्या करने वाले हैं, संत का अनुग्रह का उद्देश्य क्या है, संत क्यों हमारे ऊपर अनुग्रह करना चाहते हैं, क्योंकि हम अक्षर रूप होकर मुक्ताक्षर के जोन में चले जा सके, उसके लिए, और जीते जी हम उससे मुक्त हो जाए, उसके लिए यहाँ पे बात नंबर 3 में उसका उल्लेख किया हुआ है। वासनात्मक जीव अज्ञान से भरा हुआ रहता है। यहाँ पे और एक बात कहना चाहते हैं कि जीवात्मा जब ये देह को छोड़ देता है तो सिर्फ उसका स्थूल शरीर ही छोड़ता है, पर उसके स्थूल शरीर को तो जला देने में आता है, या तो उसको खड्डे में डाल दिया जाता है, परंतु जो अति सूक्ष्म ऐसे जो वासनात्मक लिंग है या तो वायु देह है, वो उसके साथ में ही बाहर निकलता है, सूक्ष्म देह के साथ में ही इस भूलोक से वो बाहर निकल जाता है, भूलोक के वातावरण से बाहर निकल जाता है, और वो चांद्र गोलोक में उसको जाना पड़ता है। और इस भूलोक से उस चंद्रलोक में जाते जाते उसको 12 तिथियों का समय लगता है, और इसीलिए उसको इसका एक दिन और एक अहोरात्र के हिसाब से वहाँ पे
जो समय चक्र है वो चलता है, और उस प्रदेश तलक पहुँचते पहुँचते उस लिंग देहधारी जो वासना जीव है उसको 12 तिथि जितना समय लगता है, उसके वजह से मृत्यु के उपरांत भी ये 12 दिन तलक वो 12 दिन की क्रियाएं हर रोज करने के लिए शास्त्र आज्ञा इसीलिए दी है। तो स्थूल देह तो चला जाएगा, लेकिन जो वासना से भरा हुआ जीव है वो चांद्रलोक तलक ही पहुंच सकता है वासनाओं को लेके, और जो उसके साथ में जो जाता है वो सूक्ष्म देह है, कारण देह है और महाकारण देह है, उसके साथ में उसको जाना पड़ता है। तो वो संपूर्ण शरीर जो है, चारों देह से मुक्ति, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर मतलब कि वासनात्मक लिंग का देह जो है उससे भी मुक्ति, और महाकारण शरीर, उन चारों शरीर से मुक्ति के लिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बात कह रहे हैं। गुणातीतानंद स्वामी वासना के क्षय के लेकर यहाँ पे बात करना चाहते हैं कि वासना का क्षय कभी होएगा, तो कि संत के साथ में सत्संग करने की वजह से उसकी विवेक बुद्धि प्रज्ञा जो है वो जागृत हो जाएगी। उसके वजह से उसे पता चलेगा कि वासना की वजह से उसके कैसे जन्म मरण के चक्कर में वो फंसते ही रहता है, उससे मुक्त नहीं होता। इसलिए ब्रह्मरूप होकर यदि उसको मुक्ताक्षर बनना है तो वो मुक्त कैसे होएगा, उसकी बात भी यहाँ पे वो उजागर करना चाहते हैं कि विवेक की वजह से वो चित्त को शांति के जोन में लेके जा सकता है, शांति रूप अवस्था को वो प्राप्त कर सकता है, उसमें वो दृढ़ रह सकता है। बाहर के कुछ भी कोई भी निमित्त होने के बावजूद भी वो क्रोध वगैरह जैसी स्थिति को उत्पन्न नहीं होने देता है, अपने आप को स्वयं के ऊपर वो कंट्रोल पा लेता है, मतलब कि इंद्रिय अंतःकरण को वो अपना गुलाम बना देता है, और उसके वजह से वो प्रतिक्रिया नहीं करता, या तो उसमें आसक्त नहीं होता या तो मोहित नहीं होता, और उसके वजह से नए बीज बनने की जो प्रवृत्ति है जो संपूर्ण दिन रात 24 घंटा चलते रहती है वो थमती है। उस विवेक बुद्धि के वजह से वो प्रक्रिया जो जन्म मरण के चक्कर को उजागर करती है, जो उर्वरित करती है, वो कभी जो श्रृंखला थमती नहीं है, उसको थामने का जो काम है, और उस जो बने हुए वासना के बीज को जलाने की जो बात है, वो बात को यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। जन्म मरण के चक्रव्यूह में जो जीव फंसता है वो वासना रूपी शरीर की वजह से फंसता है। जब तक जीवात्मा का जीवपना संपूर्ण तरह से नष्ट नहीं होता है, यानी कि वासनाओं का शेष मात्र भी उसमें रह जाता है, तब तक उसका जो वासना लिंग है वो लय नहीं होता है, और उसके वजह से वो जन्म मरण के चक्कर में घूमते ही रहता है। तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी इस वासना लिंग से ही मुक्ति, मतलब कि जो कारण शरीर है, मूल कारण जो है, जन्म मरण का जो मूल कारण है वो वासना लिंग को कारण शरीर कहा है, उससे ही मुक्ति पाने की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। इस वासना लिंग से या तो कारण शरीर से मुक्ति पाने का जो एक मूल मंत्र है वो जो है संतोष नाम का जो गुण है वो हमें उससे मुक्ति दिलाने के लिए बहुत ही काम में आता है। आज हम बात करते हैं वासना स्तंभ की। उसको कहते हैं भोग की इच्छा। भोग की इच्छा वो है जो आसुरी वृत्ति है, और उसकी निवृत्ति को इच्छना, मतलब निवृत्ति के लिए प्रवृत्त होना, वो दैवी वृत्ति है। जो भोग की इच्छा है वो जो आसुरी इच्छाएं हैं, आसुरी वृत्तियां हैं, उसको वासना स्तंभ कहते हैं। और जो दूसरी है जिसमें हम उस वासनाओं से निवृत्ति की हम कामना करते हैं, उसको धर्मस्तंभ कहते हैं। और ये दोनों जो जीव के अंदर जो वृत्तियां हमेशा चलती रहती है, तो वो जो विग्रह है वो युद्ध चलते रहता है, और उसमें जो वृत्ति अति बलवान हो जाती है वो जीत जाती है। और यदि हमें धर्म के अंदर अपने पैर को एक ठोस जगह देनी है, तो जो भोगों को हम वश में कर ले तो हम परमजीत बन जाते हैं। और ये लड़ाई मन का युद्ध है, और धर्म की दृढ़ता में अपना पैर को ठोस स्वरूप से स्थिर करना है, तो उसका नाम है संतोष। तो संतोष नाम का जो एक गुण है वो भी हमें इस वासना से मुक्त कर सकता है, मतलब कि हमें विवेक बुद्धि प्रज्ञा बुद्धि की भी
आवश्यकता यहाँ पे लेनी पड़ेगी और उसके सामने, हमारे मन के सामने युद्ध भी छेड़ना पड़ेगा। और उस युद्ध में एक वासना स्तंभ है, उससे मुक्त पाकर हमें धर्म के स्तंभ को अचल स्थिर करना पड़ेगा अपनी विवेक बुद्धि से, और संतोष से उसको जीतना पड़ेगा। वो बात यहाँ पे बता रहे हैं। वासना से मुक्ति के लिए जिस तरह से संतोष नाम का गुण जो काम में आता है, उसी तरह ऐसे अनेक दैवी गुण हैं जिसको हमें विवेक से संजोना है और उसका संबल लेकर विवेक बुद्धि को जागृत कर कर उस दैवी गुणों में, मतलब धर्म स्तंभ के ऊपर हमें स्थिर होना है। उपरांत उसमें साक्षी भाव में भी जाना है। साक्षी भाव में जाने की वजह से हम एक बोल सकते हैं कि विटनेस कॉन्शियसनेस में आ सकते हैं। मतलब कि साक्षी भाव होने की वजह से हम उस वासनाओं के प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया है उसको हम रोक सकते हैं और नई नई इम्प्रेशन, नई नई कर्म बीज बनाने से हम मुक्त हो सकते हैं। उससे ऊपर भी है कि हमें अपने आप को ब्रह्मरूप मानना है, ब्रह्मरूप बनाना है, और दूसरा है हमें मुक्ताक्षर भी बनना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, यदि हम संपूर्ण जगत को उसका ही प्रतिबिंब समझे और हर एक जीव, जड़ और चेतन में, सभी में वही शक्ति विद्यमान है, ऐसा करके संपूर्ण जगत को प्रभुमय ही समझे, वो भी एक संबल बन सकता है। और इस वजह से हम नए नए कर्म बीज बांधने से मुक्त हो सकते हैं, या तो अभाव अवगुण से हम बच सकते हैं। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी उजागर करना चाहते हैं। मतलब कि वासनाओं से जैसे जैसे हम स्वतंत्रता प्राप्त करने लगेंगे, वैसे वैसे हम जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्त होते जाएंगे। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। इसी के साथ में हम गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 की बात तीसरी हम यहाँ पे संपन्न कर रहे हैं। अहम किस बात का साहब, जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, जमीन पर आने में उन्हें वक्त नहीं लगता। अहम ने तो किसी को भी नहीं बख्शा। अयोध्या से वापस आने पर मां कौशल्या ने श्री राम से पूछा, रावण को मार दिया? तब भगवान श्री राम ने बहुत सुंदर जवाब दिया, महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाबलशाली, प्रखंड पंडित, महाशिव भक्त, चारों वेदों के ज्ञाता, शिव तांडव स्त्रोत के रचयिता लंकेश को मैंने नहीं मारा, उसे मैंने मारा है। मैं, अहंकार, अहम, इसने किसी को भी नहीं बख्शा। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ देंगी? किस धन का मैं अहंकार करूं जो मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएंगी? किस तन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा के बोझ को उठा नहीं पाएगा? भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। ज्ञान, धन और विश्वास तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों में बहुत प्यार था। एक वक्त आया जब तीनों को जुदा होना पड़ा। तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया, हम कहाँ मिलेंगे? ज्ञान ने कहा, मैं मंदिर विद्यालयों में मिलूंगा। धन ने कहा, मैं अमीरों के पास मिलूंगा। विश्वास चुप था। ज्ञान और धन ने विश्वास से पूछा, तुम चुप क्यों हो? विश्वास ने रोते हुए कहा, मैं एक बार चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। अपना स्वभाव शून्य के जैसा रखिए। भले ही कोई आपको गिनती में ना ले, पर जिसकी बगल में आप खड़े हो जाएं, उसकी कीमत जरूर बदल देंगे। सुंदरता सस्ती है, चरित्र महंगा है। घड़ी सस्ती है, समय महंगा है। शरीर सस्ता है, सेहत महंगी है। रिश्ता सस्ता है, निभाना महंगा है। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। 1,00,000 काम छोड़कर दान करना चाहिए, और करोड़ काम छोड़कर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए।
सहजानंद स्वामी महाराज की जय।